कैसे हैं आप लोग? आई थिंक होप यू विल वेल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मार्केट है अभी फिलहाल जो ये अपना निफ्टी है, ये ऊपर से लगभग 10% का करेक्शन कर चुका है। देखें आप यहाँ पर देखें आप, ये 26,277 के आसपास से बाजार गिरना चालू किया है और अभी तक आपका 23,500 पर बाजार है। और ये जो दोस्तों इतना ज्यादा जो फॉल आ रहा है ना इसके अंदर में, इसका मेन कारण ये है कि जो सारे स्टॉक जो है ना निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक देख रहे हैं, इसमें से कुछ स्टॉक को छोड़ करके बाकी के सारे स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यू हो चुके हैं। तो ओवर वैल्यू होने के कारण ये करेक्शन आ रही है दोस्तों, क्योंकि कोई ओवर वैल्यू स्टॉक को कोई बाय नहीं करना चाहता, इसीलिए ये करेक्शन है। अब देखो दोस्तों, जैसे बाजार जो है यहाँ पर गिर के यहाँ पर आपका देखो ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। जैसा मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आप, ये आपका 200 डे, ये देखो 200 डे का मूविंग एवरेज है। ये देखो आप, ये जो रेड वाली लाइन है नहीं, 200 डे का मूविंग एवरेज है। मैं यहाँ से इसको लाइन को साफ करता हूँ, मैं ट्रेड कर रहा था। ये देखो आप, ये क्या है कि 200 डे का मूविंग एवरेज है। जब आप इस प्राइस का हिस्ट्री देखोगे आप, ये देखो आप, जब भी मार्केट ये 200 डे के मूविंग एवरेज के पास आया तो यहां से सपोर्ट लिया है। देखो आप, इस जगह देखो 200 ऊपर गया, यहां पर आया, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, 1000 पॉइंट का, इधर 1000 पॉइंट का आया, फिर ऊपर चला गया। फिर देखोगे आप यहाँ पर, तो ये तो आपका कंसोलिडेशन का फेज था। जब भी मार्केट 200 डी मूविंग एवरेज पे आया है तो यहां से देखो कितना अच्छा ये ऊपर की तरफ रिटर्न दिया है। जैसे आप देखोगे तो अभी दोस्तों ये क्या हुआ था, ये बजट डे का, ये इलेक्शन का डे था, यहाँ जो मार्केट आया यही 200 डे के आसपास ही आया, फिर से ऊपर चला गया। दोबारा से देखो निफ्टी दोस्तों यहाँ 200 डे के मूविंग एवरेज के पास आया है। ये देखो आप, 200 डे के मूविंग एवरेज के पास है। अब यहाँ से ऊपर से लगभग 10% का करेक्शन हो चुका है निफ्टी के अंदर में। तो अब मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से और भी ज्यादा ये फॉल होगा। ज्यादा से ज्यादा होगा दोस्तों तो कहाँ तक आएगा, ये देखो आप, ज्यादा से ज्यादा और भी आएगा तो ये 23,000 आ सकता है। यहाँ पर ये जो 23,000 है ना, यहाँ तक आ सकता है। फिर भी यदि नहीं भी आए तो यहाँ पर आ सकता है, लगभग रखो आप 22,000 पर, तो लगभग 22,000 पे आ सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों ये जो 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो अपन जब इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करेंगे। जैसे दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट का निफ्टी के अंदर मैं करने के लिए बताता हूं, तो निफ्टी के अंदर दोस्तों ये जो है, आप निफ्टी फुल निफ्टी को बाय करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो है आपको मैं दिखाऊं, ये निफ्टी बीज है। जैसे आप ये देखो आप, ये देखो आप, यहाँ क्या है कि निफ्टी बीज है। ये देखो आप, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है। तो ये निफ्टी बीज जो होता है ना, इक्विवेलेंट टू निफ्टी के है। ये जो निफ्टी है ना, निफ्टी 50, इसी के इक्विवेलेंट होता है। जैसे निफ्टी का मतलब 50 कंपनी में आप एक साथ इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकते हो। यदि आप ये निफ्टी बीज बाय करते हो तो 50 कंपनी में आपके एक साथ पैसे लगेंगे। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि निफ्टी का कोई भी कंपनी, 50 कंपनी में से कोई भी कंपनी परफॉर्मेंस लो करती है तो निफ्टी 50 क्या करते हैं, उसको हटा करके दूसरी कंपनी को ला लेते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती है। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। और ये 10% का करेक्शन है। तो अभी जैसे मान लो आपको इसके अंदर में, मान लो आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना हो, तो 10 लाख में आप क्या कर सकते हो दोस्तों। जैसे मान लो आपको पैसे को एक साथ नहीं करने का, जैसे अभी देखो आप 23,500 के, आप 500 के आसपास मार्केट है। तो जैसे आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको 10 लाख का मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, तो क्या करोगे इसको आप, अभी 22,500 पर है, 22,500 पे है, तो इसमें आपने कितना डालने का, 3 लाख डालने का। 3 लाख डालने का, इस तरह से 3 लाख डालो। फिर क्या डालो, फिर थोड़ा सा और भी 200-300-400 पॉइंट का करेक्शन हो जाए, फिर से 3 लाख लगा दो। और भी करेक्शन हो जाए, फिर मान लो आपका 2% फिर से करेक्शन हो जाए तो 3 लाख लगा दो। और भी करेक्शन हो जाए 2 लाख लगा दो, इस तरह से। तो यहां जैसे जैसे 1-2% की गिरावट होते जाए, आप इसको बाय करते चलो निफ्टी बीज को। फिर दोस्तों ये इसके बाद जब बाउंस होगा ना, 10% से ऊपर से आया है, और फिर जब भी ये ऊपर जाएगा तो आपको कम से कम ये रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न देगा। ठीक है। और निफ्टी 50 दोस्तों ये जो है निफ्टी आपका, जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, सेम इसी के जैसा है निफ्टी बीज। ये जो निफ्टी बीज है
सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं करना है, स्टॉक कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके बहुत सारे फाइनेंशियल चेक करने होते हैं, क्या है बैलेंस शीट, बहुत सारे चेक करने होते हैं। लेकिन ये जो दोस्तों एकदम बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, तो एक साथ नहीं करना है दोस्तों। यदि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने बताया आपको इस तरीके से बाय करना है। और जब भी कोई एक ग्रीन कैंडल मिले और हायर हायर लोअर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट करे, हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट करे, तो और भी ऐड कर देना, क्या दिक्कत है, ऊपर की तरफ जाने लगे तो। अभी तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ 200 डे का मूविंग एवरेज है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। यहाँ से आप बाय करना चालू करो, यहाँ आएगा आप बाय करो। 200 डे के ज्यादा से ज्यादा करेक्शन होगा तो कहाँ होगा दोस्तों, जैसे आप देखो यहाँ पर, इसको जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा करेक्शन कितना हुआ था, ये देखो आप हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री चेक करो आप, ये देखो। जैसे मान लो यहाँ पर आया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मान लो हमने जैसे 10 लाख का बताया, यहाँ पर क्या होता है इन्वेस्टमेंट, थोड़ा और गिरा तो यहाँ पे कर दिया होता, मतलब 2-4-5% 2% का और फॉल आए तो और करो। फिर देखो यहाँ से कितना अच्छा रिटर्न दिया, फिर ये चलता गया। उसी तरह दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, ये जो बाजार गिर रहे हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी है। इस जगह पर यदि बाय नहीं करोगे आप और ऊपर आकर के फंसोगे, जैसे मान लो इस जगह पर आप बाय नहीं करते, जब मार्केट ऊपर जाने लगता है फिर आप करोगे, मार्केट जब ऊपर जाने लगेगा फिर आप करोगे, यहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर तक कितना देगा रिटर्न आपको। इसीलिए अभी जब मार्केट गिर रहा है ना, तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरफ आप इस तरह इसको बाय करो आप, अच्छा आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और दोस्तों ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये निफ्टी बीज, जैसा कि देखो आप, निफ्टी बीज का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज देखो ये चार्ट है, अभी कहां तक आ गई थी इसकी प्राइस मॉर्निंग में, देखो 255 के आसपास आ गई थी। इस तरह से एकदम 200 डे के पास देखो ये एकदम बिल्कुल सपोर्ट ले रही है, 200 डे मूविंग एवरेज है ना ये, यहीं पर तो ये सपोर्ट ले रही है। यहाँ देखो आप बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस हो रही है, तो आप ऐसे इस तरह से आप बाय कर सकते हो। उसी तरह देखो दोस्तों, जैसे बैंक बीज है, आप बैंकिंग सेक्टर का, यदि आप बैंकिंग सेक्टर में करना चाहते हो तो बैंकिंग सेक्टर में कर लो। आप कोई भी सेक्टर करना चाह रहे हैं दोस्तों, जैसे सारे देखो सेक्टर, जितने भी सेक्टर है ना, ये देखो जितने भी सेक्टर्स हैं यहाँ, जैसे देखो आप निफ्टी बीज हो गए तुम्हारे, ये क्या कहते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस हो गए, निफ्टी आईटी हो गए, आईटी तो अभी हाई पे चल रहा है, आईटी को नहीं बाय करने का। एफएमसीजी हो गए, देखो एफएमसीजी में तो और ज्यादा मौका है, ये देखो कितनी अच्छी करेक्शन आ रही है। यहाँ पर एफएमसीजी का भी बीज है, देखो दोस्तों ये देखो एफएमसीजी का भी बीज है, निफ्टी एफएमसीजी, ये देखो आप दिखाता हूँ, देखो एफएमसीजी ईटीएफ है ना, आप एफएमसीजी ईटीएफ में करो इन्वेस्टमेंट, ये देखो 58 रुपीज के चल रहे हैं। और देखो यहाँ आएंगे तो कितने अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको। अभी से कम करके, मान लो 10 लाख का कैपिटल है, तो उस तरह से आप इसको 2-2 लाख करते जाओ, नीचे आता है जब करता जाओ, तो बिल्कुल सेफ प्रॉपर्टी जैसा इन्वेस्टमेंट है, और अच्छा खासा आपको दोस्तों रिटर्न मिलेगा। तो मार्केट जब भी गिरती है तो इसमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए अपने को दोस्तों, मार्केट गिरती है तो ये अपॉर्चुनिटी है आपको बाय करने का। इस तरह से आप किसी भी ईटीएफ को अभी बाय कर सकते हो, सारे ईटीएफ अभी सस्ते मिल रहे हैं। देखो आप मिड कैप कर सकते हो, मिड कैप 50 कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में यदि आप करोगे तो उसमें बहुत सारी रिसर्च की जरूरत होती है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा किसी को भी करना हो तो आप ईटीएफ बाय करें, ईटीएफ में आपको अच्छा खासा ये मिलेगा दोस्तों। तो ये जैसा देखा आपने, आप कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। आप एंजल के अंदर अकाउंट खुला लें, जीरोधा के अंदर अकाउंट खुला करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।